नमस्कार, हरियाणा स्वाभिमान के सभी दर्शकों का मैं सिमरन कौर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हरियाणा स्वाभिमान की टीम इस वक्त मौजूद है हुमायूंपुर गांव में, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद है रमेश दलाल जी मौजूद है हमारे साथ। और यहाँ पर जो है हजारों किसानों के साथ यहाँ पर जो है पद यात्रा दिल्ली की तरफ कूच कर चुकी है। 4 प्रांतों के यहाँ पर किसान मौजूद हैं, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, यहाँ से चारों प्रांतों से किसान, हजारों किसान यहाँ पर मौजूद हैं और इन्हीं से हम बात करेंगे। नमस्कार सर। जी सर, नितिन गडकरी जी आपके बहुत पुराने साथी रहे हैं और अब ऐसी क्या स्थिति बनी कि आप उन्हीं के विरुद्ध खड़े हैं? नहीं, उनके विरुद्ध नहीं, मैं किसानों का हक लेने की लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्योंकि संविधान और संसद ने के अनुसार जो किसान के हक में मुआवजे का कानून बनाया उसका नितिन गडकरी ने पालन नहीं किया और कानून में जो अपराध किया उसकी 3 साल की सजा बनती है। इसलिए हमारी मांग है कि किसानों का मुआवजा जो कानून संसद ने बनाया उसके अनुसार निर्धारित हो और अवार्ड को रिवाइज किया जाए और नितिन गडकरी पर मुकदमा दर्ज हो। इस मांग को लेके हम प्रधानमंत्री निवास पर जाएंगे और प्रधानमंत्री पर हमें पूरा भरोसा है कि वो चारों प्रांत के किसानों के साथ न्याय करेंगे। एक तरफ तो जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपने ये भूमि बचाओ का मुद्दा उठाया है, इसका कारण? वो भी किसानों का मुद्दा है जी, और ये भी किसानों का मुद्दा है, लेकिन एक जो बात जनता में है कि अडानी और अंबानी के पास जमीन चली जाएगी तो जमीन अधिग्रहण कानून से जाएगी ना, तो जमीन अधिग्रहण कानून पे पिछले कई सालों से मैं लड़ रहा हूँ और जमीन अधिग्रहण जो नया कानून बना 2013 का, उससे पहले भी पूरे देश में सबसे बड़ी लंबी लड़ाई रमेश दलाल और भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति ने लड़ी थी। तो इसलिए 2013 का कानून बनवाने वाला ये हमारा ही एक संगठन अग्रणी भूमिका निभाने में था, तो आज उसका पालन नहीं हो रहा, तो इसलिए हम फिर से अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए प्रधानमंत्री के निवास पे जा रहे हैं। धन्यवाद सर। और इन महिलाओं को आगे आने दो। यहाँ पर हमारे साथ धनखड़ खाप के प्रधान भी मौजूद है। नमस्कार सर। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़, प्रधान धनखड़ खाप और कोऑर्डिनेटर सर्व खाप पंचायत। सर, आप ये जो आंदोलन कर रहे हैं इसके मुख्य मुद्दे बताएं हमें। ये भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति आज चौधरी अपने रमेश दलाल जी की अध्यक्षता में जो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो ये चल रहा है आंदोलन, इसके लिए क्या है कि सरकार का कि एक इन्होंने पॉलिसी बनाई है कि जमीन छीन लो जी। हम ये नहीं कहते कि भाई ये आकाश में बनने, विकास के कार्य तो यही होने, पर ये जमीन छीनने की एक बहुत गहरी साजिश है, आज से नहीं है। गोलवलकर ने अपनी किताब में लिखा था कि अगर देश पर लंबे शासन से राज्य करना है तो किसानों से 95% किसानी जो है भारतवर्ष से खत्म कर दो। तो ये इनकी पॉलिसी है कि इनको मजदूर बना दो, सिर्फ 2 वक्त की रोटी सोच के इसके आगे कोई कुछ नहीं हो। तो अब ये संघर्ष समिति जो चल रहा है, इसके लिए हम ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसका समर्थन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा ये आए और ये दिल्ली तक यहाँ पहुँचेगा। धन्यवाद। नमस्कार सर। सर, आपका नाम और ये जो आंदोलन आप लेकर जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से क्या मांग रखते हैं? मेरा नाम विनोद मोदी, चरखी दादरी से। हमारा जो आंदोलन है भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के नीचे हमारे किसान नेता रमेश दलाल जी के नेतृत्व में जो लड़ा जा रहा है और पिछले कई वर्ष से हम इस आंदोलन के अंदर हमारे रमेश दलाल जी पूर्ण भूमिका में कानूनी रूप से भी और आंदोलन रूप से भी रत रहते हैं, लेकिन ये सरकार जो है वो कानून को नहीं मान रही है और वो कानून समझाने के लिए रमेश दलाल जी अब हमारे यहाँ हुमायूंपुर गांव से लेके और दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और सरकार को ये दिखाने के लिए कि कानून को कैसे आप पालन नहीं कर रहे हैं और किसानों के साथ कैसे अन्याय कर रहे हैं, उस अन्याय से किसानों को बचाने के लिए और सरकार को कानून बताने के लिए हमने पैदल यात्रा शुरू की। तिरंगे के साथ